फ्रेंड्स, अभी हमारी जब लास्ट क्लास हुई थी तो हमारा गुडविल वहां पे चैप्टर हमने क्लोज कर दिया था, है ना। गुडविल हमारा हो गया है कंप्लीट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा पार्टनरशिप क्या होती है, सब चीजें हमारी हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मेन बात क्या है, क्या वर्ड आ रखा है आपको, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग का मीन्स जो पार्टनर्स पहले से है, यानी ना तो कोई नया पार्टनर आ रहा है ना ही कोई पार्टनर जा रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है मीन्स जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उन्हीं तीनों के बीच में कोई रेशियो चेंज हो रहा है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे हम यहाँ पे प्रॉफिट चेंज, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट वहां पर होंगी अगर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो सब चीज हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने का मींस क्या है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग में जो अभी से, जो पहले से ही पार्टनर है पार्टनरशिप में, वो एग्री हो जाते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे इन अ रेशियो डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड रेशियो। यानी जब उनकी पार्टनरशिप बनी थी तो मान लिया हो सकता है उन्होंने इक्वली पार्टनरशिप करी हो, तीनों ने, ए बी सी तीन पार्टनर थे और इन्होंने जो पार्टनरशिप करी हो वो क्या थी, इक्वली थी। यानी सब पार्टनर्स आपस में जो प्रॉफिट बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे। हो सकता है इससे से पार्टनरशिप करी हो, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें लगा कि पार्टनरशिप रेशियो में चेंज होना चाहिए और उन्होंने रेशियो में चेंज कर दिया, है ना। पार्टनरशिप डीड में रेशियो में चेंज कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसे क्या बोलेंगे, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फर्म में जब भी थोड़ा सा भी चेंज होता है, कोई नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर जाता है, फर्म का कोई पर्सन आया, कोई पर्सन चला गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, गुडविल में चेंज हुआ, यानी जब भी कोई भी चेंज होगा किसी भी तरह का तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पुराना ओल्ड रेशियो था उसको कन्वर्ट करके नया रेशियो, कोई और रेशियो यहाँ पर डिसाइड करा जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग है क्या, the existing partners may agree to share profit and loss in a ratio different, यहाँ पे वर्ड है different, उस रेशियो में शेयर करने के लिए तैयार होगा जो डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है, फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड रेशियो। जो रेशियो उन्होंने पहले एग्री करा था उससे डिफरेंट किसी और रेशियो में वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए रेडी हो गए, तो इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर हो गई इतनी बात। अब जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर दें, तो ऐसा नहीं कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करा और हमें कुछ नहीं करना। अगर फर्म ये पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना चेंज करते हैं तो उन्हें बहुत सारी जगह एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेंगी और एडजस्टमेंट और चेंजेस भी करने पड़ेंगे। तो कहां कहां पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो आप कहां कहां पर एडजस्टमेंट करेंगे। पहली एडजस्टमेंट, जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे किस पार्टनर को नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है और किस पार्टनर को फायदा हुआ है। क्योंकि हो सकता है किसी पार्टनर को लॉस हो और किसी पार्टनर को फायदा हो, यानी कुछ ने अपना शेयर दिया हो और कुछ को दूसरों का शेयर मिल गया हो, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो निकालेंगे कि किस पार्टनर को फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है और किस पार्टनर को वहां पर लॉस हुआ है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। अगर क्वेश्चन में गुडविल है तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। इनका गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकाल कर तो जो भी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा अभी हम सीखेंगे, वो सारा ट्रीटमेंट हम इसमें करेंगे। कब, अगर जो पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो। और किसका ट्रीटमेंट होगा, गुडविल का हो गया, दूसरा ट्रीटमेंट रिजर्व का, प्रॉफिट का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का। अगर कोई पहले से प्रॉफिट है, कोई लॉस है तो उसका भी ट्रीटमेंट करना होगा। ट्रीटमेंट सीखेंगे कैसे करते हैं, क्या इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ठीक है। और क्या करना होगा,
जो भी असेट्स है और जो भी लायबिलिटी है उनका रिवैल्यूएशन, तो भाई उस टाइम पे असेट्स की वैल्यू बढ़ी घटी, लायबिलिटी कब इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, इन सब का भी असेसमेंट करना होगा जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस कर रहे हैं। और कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होगा, यानी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो ये नहीं कि केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर दिया और फर्म का काम हो गया, नहीं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है तो इन पांचों चीजों की एडजस्टमेंट आपको करनी होगी, फर्म को करनी होगी। क्या क्या करनी होगी? सबसे पहले निकालना होगा सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन में गुडविल है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। एडजस्टमेंट करना होगा रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का, मींस इसके लिए भी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। रिवैल्यूएशन करना होगा असेट्स का, रीअसेसमेंट करना होगा लायबिलिटी का कि लायबिलिटी बढ़ी घटी, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। और जो आपकी कैपिटल जो लगाई हुई है अगर उसका एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो उसकी भी एडजस्टमेंट आपको करनी होगी। ये सारे काम कब करने होंगे? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने पुराने वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करके कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं, उस टाइम पे आपको सारी एडजस्टमेंट वहां पर करनी होगी। ठीक है, बात करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब देखो, अभी क्या पार्टनर है? एबीसी तीन पार्टनर हैं, अभी तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते थे, है ना? अभी तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते थे। ये मान सकते हैं हमारे पास एक एप्पल है, अब ये एक जो एप्पल है ये हम तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर ने ले लिया इक्वल, ठीक है जी। तीन पार्टनर ने क्या करा? इक्वल ले लिया, एक ने ये हिस्सा ले लिया, एक ने ये ले लिया, एक ने ये ले लिया। इस तरह से तीनों ने इक्वली, हो सकता है थोड़ा ड्रॉ करने में ऐसा हो गया, फिलहाल तीनों ने इक्वल ले लिया। अब ये तो इन्होंने इक्वल ले लिया था, ये तो इनका ओल्ड रेशियो था। इन्होंने कहा 1/3 मैं लूंगा, 1/3 मैं लूंगा और 1/3 मैं लूंगा। ये ए हो गया पार्टनर, ये बी हो गया पार्टनर, ये सी हो गया पार्टनर। ये कहते थे कि हम एक एप्पल का 1/3 हिस्सा लेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ? अब ए बोलने लगा एप्पल तो मैं लेकर आया हूं, है ना, तो मुझे इसका शेयर ज्यादा मिलना चाहिए, सारी मेहनत मैंने करी है, कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने डिसाइड करा कि जो ए है वो 1/3 नहीं लेगा, वो 1/2 लेगा। वो कितना हिस्सा लेगा एप्पल का? 1/2। एप्पल तो एक ही है। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये तो दोनों 1/4 लेंगे, या एक 1/3 लेगा और दूसरा कुछ और हिस्सा लेगा, ये काम करेंगे ना। ये हमारा हो गया न्यू, ये हमारा हो गया न्यू, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? यानी ओल्ड रेशियो में वो एक एप्पल को तीन पार्ट में बांटते थे, 1/3 1/3 1/3 तीनों ले लेते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है ए फॉर्म में ज्यादा काम करता हो, ए ने एप्पल लाने में मेहनत करी हो, ए गया हो मार्केट से लेने या ए खुद लेकर आया हो, तो इन्होंने डिसाइड करा कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं। तुम कितना ले लो? हाफ ले लो, बाकी बचा ये दोनों ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब पहले रेशियो था 1/1, अब रेशियो हो गया चेंज। जब रेशियो चेंज हो गया तो क्या करा होगा? ए को देखो, ए को पहले 1/3 मिलता, लेकिन अब ए को कितना मिला? 1/2 मिला, यानी ए को हिस्सा ज्यादा मिला है। जबकि बी और सी ने क्या करा? अपना हिस्सा उन्हें छोड़ना पड़ा, उन्हें अपना हिस्सा छोड़ना पड़ा। किसके फेवर में? ए के फेवर में। बात समझ आ गई? ए को गेन हुआ, किससे गेन हुआ? बी और सी ने, यानी जो बी और सी ने जो हिस्सा छोड़ा वो किसको मिल गया? ए को मिल गया। और जो ए को मिला है वो किसका हिस्सा था? बी और सी का हिस्सा था। तो बी और सी ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो, और जो मिल गया दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। समझ में आ गई बात? जैसे देखिए, सैक्रिफाइस रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, वन या मोर, यानी एक पार्टनर हो या एक से ज्यादा पार्टनर हो, वो क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। जो पार्टनर है, जो फर्म का दूसरा पार्टनर है, एक हो सकता है एक से ज्यादा हो सकता है, इसके फेवर में सी और बी ने अपना कुछ हिस्सा छोड़ दिया। जो हिस्सा छोड़ दिया दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो। बात समझ में आ गई? Sacrifice ratio is the ratio in which one or more partners of the firm sacrifice their share of profit in favor of one or more partners of the firm. तो sacrifice ratio का फॉर्मूला हो गया old minus new. old में से new माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा sacrifice ratio. Gaining ratio क्या है जिसमें? Gaining ratio is a ratio in which one or more partners gain शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनको गेन होता है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है शेयर का, एज अ रिजल्ट ऑफ, किसके परिणाम थ्रू?
एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस शेयर इन प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। कि जो जैसे सी और बी ने सेक्रीफाइस करा तो उसका फायदा किसको मिला, ए को मिला, तो दैट इज कॉल्ड गेन। तो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन करते हैं, एक या एक से ज्यादा पार्टनर, यहाँ पे किसको गेन हो रहा है, ए को, ऑफ प्रॉफिट गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से, सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस किया है प्रॉफिट का इन देयर शेयर, जो भी प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करा है बाय वन और मोर पार्टनर, इन्होंने जो सेक्रीफाइस करा है उसी का फायदा ए को मिला है, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये बात ध्यान रखनी है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं और आंसर आपका आता है पॉजिटिव, तो इसका मीन्स वहां पर है सेक्रीफाइस रेशियो। और बाय चांस अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो वो रेशियो हो जाएगा सेक्रीफाइस ना होके गेन। इसका मतलब वहां पर उसे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यानी आंसर प्लस में आता है तो इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नेगेटिव आंसर आता है तो गेन। इसमें पॉजिटिव, अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब वो गेन कर रहे हैं, और माइनस में आता है तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से ये पॉइंट, है ना, कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जब वो एग्री हो जाते हैं कि अभी जो प्रॉफिट उन्होंने पहले डिसाइड करा था उसकी जगह पे किसी नए प्रॉफिट रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी आप चेंज करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी फर्म के पार्टनर जब भी चेंज करेंगे तो उन्हें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गुडविल में एडजस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, एक्यूमुलेटेड लॉस में, जर्नलिज्म में एडजस्टमेंट करेंगे, असेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करेंगे, और कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, ये सब काम वो करेंगे। अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो इज अ रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म sacrifice their share of profit in favor of one or more partners of the firm। रेशियो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। गेनिंग रेशियो इज अ रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स gain share of profit as a result of sacrifice share in profit by one or more partners of the firm। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम निकालते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते कैसे हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। वो अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, ए एंड एस आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो 2:1। ए और एस दो पार्टनर्स है फर्म में, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। It was decided by them, उन्होंने डिसाइड करा कि with effect, WEF means with effect from 1st April 2021, with effect from यानी 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने डिसाइड करा कि वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो इक्वली करेंगे। पहले किस रेशियो में करते थे, 2:1 में, अब किस रेशियो में करेंगे, इक्वली का मतलब 1:1 में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, यानी किसी का तो सेक्रीफाइस होगा, एक ने सेक्रीफाइस करा होगा और एक ने गेन करा ही होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप लिख लीजिए ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो किसका, ए का और एस का। ए का हो गया 2:1 यानी 2 + 1 3, यानी 2/3 हो गया ए का, 1/3 हो गया एस का। ऐसे ही न्यू रेशियो लिख लीजिए। न्यू रेशियो क्या है, ए और एस का 1:1 है तो 1 + 1 2, तो क्या करते हैं 1/2, जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो रेशियो रहता है। सेम 1/2 इसका हो गया, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। पहले निकाल लेते हैं ए का ओल्ड रेशियो क्या है 2/3, माइनस कर देंगे 1/2, एल्सियम ले लेंगे 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू 1/6।
ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब इसने करा है सैक्रिफाइस। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एस का। एस का क्या करेंगे, पहला रेशियो था 1/3, अब हो गया है 1/2। एलसीएम ले लिया 6, 3 2 जा 6, 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 1 इज इक्वल टू 1/6। ये आंसर आ रहा है माइनस का, तो इसका मीन्स इसने करा है गेन। तो किसको गेन हुआ, एस को तो गेन हुआ इससे, और ए को सैक्रिफाइस करा है। यानी ए ने तो करा है सैक्रिफाइस। कितना सैक्रिफाइस करा है, 1/6 हिस्सा उसने दिया है किसके फेवर में, एस के फेवर में, और एस को क्या हुआ है, गेन हुआ है। गेन कितना हुआ है, 1/6। ये से 1/6 मिला है किससे, ए से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स एंड वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। यानी अगर हम बोले 5 + 3 8 + 2 10, 5/10 हो गया पी का, क्यू का हो गया 3/10 और आर का रेशियो हो गया 2/10। ये सब क्या है, इसके ओल्ड रेशियो। ठीक है, आगे क्या था क्वेश्चन में, आर रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया, आर, ये रिटायर हो गया, ये हो गया है रिटायर। अब जो इसका हिस्सा था वो पी और क्यू ने ले लिया 5:3 में, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है पी और क्यू का। बट पी और क्यू का रेशियो तो रही, न्यू रेशियो पूछा नहीं है, केवल पूछा है इन्हें कितना गेन हुआ। तो पहले वाला हिस्सा तो था ही था इनका, अब जो 2/10 है वो भी इन दोनों ने बांट लिया। किस रेशियो में बांटा, 5/3 रेशियो में। तो पी का गेन कितना हुआ, पी शेयर इन गेन, कितना प्रॉफिट हुआ उसे, आर का शेयर था 2/10, 2/10 का उसे कितना ले लिया, 5/8, ये तो ले लिया पी ने। क्यू ने कितना ले लिया, क्यू शेयर इन गेन या क्यू शेयर इन प्रॉफिट डाल सकते हो, 2/10 का 3/8, 3/8 ले लिया इसने। अब क्या करो, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, 10 8 जा 80, 2 3 जा 6, 10 8 जा 80। ऊपर वाला रेशियो लेते हैं न्यूमरेटर, 10:6, ये अभी कट जाएगा 2 से, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो इनको कितना गेन हुआ, 5:3 का गेन हुआ है। ये गेनिंग रेशियो आ गया, 5/8 फायदा हुआ पी को और 3/8 का फायदा हुआ क्यू को। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं कि कैसे हम न्यू रेशियो निकालते हैं, कैसे और सैक्रिफाइस निकालते हैं, और क्या क्या चीजें इन्फॉर्मेशन आएंगी, है ना। कैसे रिजर्व का एडजस्टमेंट होगा, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट होगा, कैसे गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम करेंगे, ताकि अब जब आगे आप इसके एडमिशन का चैप्टर करेंगे, रिटायरमेंट का चैप्टर करेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ वहां पर काम आएंगी। तो इसलिए कुछ भी स्किप मत करना, सारी चीजें पढ़नी है आपको, ठीक से करना है। ठीक है, तैयारी करनी है, क्योंकि छोटे छोटे मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। जब यूटी वगैरह होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहां पर, और हेल्पफुल भी है। जब फुल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके लिए बेसिक कांसेप्ट जरूरी है, तो ये आपका बेस है एक तरह से। ठीक है, वीडियो पसंद आती हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियोस का फायदा उठा सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे के क्वेश्चंस तब करते हैं, और जो ट्रीटमेंट होगा तब करेंगे।